Hello, everybody. Welcome to KS Hartani Education. This is me, Krisha. I hope you all are doing well. क्लास 11th कॉमर्स का OCM इकोनॉमिक्स के नोट्स मैंने डाले हैं और कुछ डिमांड्स थी कि OCM के भी नोट्स डालूं और उनको एक्सप्लेन करूं। तो ऑब्वियसली नोट्स तो हर जगह अवेलेबल हैं, बट हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर को रिवाइज कर लें पूरी तरह से, कोई भी पॉइंट हमारा छूटे ना, और एक सिंपल वे में पूरे चैप्टर को समझने का कोशिश करेंगे अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो। और अगर ज़्यादा टाइम है तो चैप्टर का जो डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वो जा कर के पढ़िएगा। चलिए शुरुआत करें ओसीएम की। चैप्टर नंबर 1 उसका नाम है नेचर, पर्पस एंड स्कोप ऑफ बिजनेस। क्लास 11 कॉमर्स गुजरात बोर्ड का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब, अब देखो हम जीवन में दो प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। एक ऐसी एक्टिविटी या एक ऐसा काम जिसमें हमें पैसे मिले या पैसों की लेन देन हो तो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। जिस किसी काम में कोई भी पैसों की लेन देन नहीं होती है उसको हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में देखने चाहें तो एक्टिविटीज डन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और इकोनॉमिक बेनिफिट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जो भी काम हम पैसे कमाने के लिए या अपने फ़ायदे के लिए करते हैं उन एक्टिविटीज़ को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। टाइप्स हैं इसके तीन, एक है बिजनेस, एक है प्रोफेशन और एक है एम्प्लॉयमेंट। तीनों को हम एक एक करके आगे समझेंगे। एग्जाम्पल है, फार्मर क्रॉप्स बना रहा है मतलब उगा रहा है, वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहा है और ट्रेडर अपने गुड्स सेल कर रहा है। फार्मर क्रॉप्स उगा रहा है, ये एक प्रोफेशन है बोल सकते हैं। वर्कर वर्किंग इन फैक्ट्री, ये एक एम्प्लॉयमेंट है। और ट्रेडर जो अपने गुड्स को सेल कर रहा है वो ऑब्वियसली बिजनेस है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब उसका उल्टा, जिसमें कोई भी हमारा इरादा पैसे कमाने का नहीं होता। एक्टिविटीज डन विदाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग मनी आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। हमें पैसों की उसमें पड़ी ही नहीं होती है। इसके टाइप्स नहीं हैं ऑब्वियसली, और इसके एग्जाम्पल्स हैं सोशल सर्विस, किसी की मुफ्त में मदद कर देना, सेवा करना किसी की, किसी भी बूढ़े इंसान को खाना खिला देना, उसको उसके घर तक फ्री में पहुंचा देना, हेल्पिंग पुअर पीपल, जो गरीब लोग हैं उनको मदद कर देना, सर्विंग कंट्री, हेल्पिंग डिज़ास्टर विक्टिम्स, जो लोग किसी बाढ़ में, कोई भी अर्थक्वेक में, किसी में भी जिनको नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उनकी मदद करना, उनको खाना देना, कपड़े देना, पानी देना, रहने की जगह देना, डिज़ास्टर विक्टिम्स को मदद करना। कहीं बम ब्लास्ट हुआ है, कुछ भी हो सकता है, डिज़ास्टर कैन बी नेचुरल और मैन मेड। ये एक्टिविटीज़ पर्सनल सेटिस्फैक्शन यानी खुद की आत्मा की शांति के लिए की जाती है और सोशल सर्विस के लिए की जाती है, यानी हम दूसरों का फ़ायदा करते हैं, इससे हमें खुशी मिलती है। ये नॉर्मल सी बात है, स्वाभाविक सी बात है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक के बीच का बेसिक डिफरेंस देखें तो सबसे पहली चीज़ है ऑब्जेक्टिव। हम क्यों कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी? प्रॉफिट कमाने के लिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं? सोशल सर्विस के लिए। इसमें से हमको एक्सपेक्टेशन क्या है, हम क्या उससे उम्मीद लगा रहे हैं? तो सैलरी, प्रॉफिट और फीस। हमने 3 टाइप्स देखे थे। पहला टाइप था बिज़नेस, बिज़नेस से हमको प्रॉफिट मिलता है। दूसरा टाइप था दूसरा टाइप था प्रोफेशन, जिससे हमको फ़ीस मिलती है। और तीसरा टाइप था आपका एम्प्लॉयमेंट, उससे हमको सैलरी मिलती है। और ये हम क्यों कर रहे हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी से हमको क्या उम्मीद है कि हम सोसाइटी को सर्विस देंगे, ठीक है। आगे बात करें तो टाइप्स देखो कौन कौन से हैं। टाइप्स हैं इसके 3, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट, जिसमें ये तीनों मैंने बता दिए। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के कोई टाइप्स नहीं होते। रिस्क की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में रिस्क होता है, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई रिस्क नहीं होता, फाइनेंशियल रिस्क नहीं होता। बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है, क्यों? क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं, बदले में वो पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, टाइम बताएगा। चलिए आगे, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमने देख लिया, 3 हैं, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तीनों को एक एक करके समझें। बिजनेस सबसे पहले आएगा। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना प्रॉफिट कमाने के लिए उसको अपने बिजनेस कहेंगे। बिजनेस सिंपली एक ऐसा काम है जो हर इंसान करना चाहता है, पर किसी किसी के पास ही स्किल्स होती हैं। हर इंसान बिजनेस करने करने जाए तो हर इंसान प्रॉफिट नहीं कमा सकता, उसके लिए एक परफेक्ट माइंड चाहिए, माइंडसेट चाहिए, स्किल्स चाहिए। और बिजनेस में
आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करोगे तो क्या मिलेगा, राइट? सिंपल डेफिनेशन है, बिजनेस एक लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो प्रॉफिट कमाने के लिए की जाती है। एग्जाम्पल है, शॉपकीपर अपने गुड्स बेच रहा है, कंपनी प्रोडक्ट्स बना रही है। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करें। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट। ये कई बार पूछा जाता है कि जिस एक्टिविटी का मोटिव प्रॉफिट होता है उस एक्टिविटी को क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बिजनेस। मेन ऑब्जेक्टिव बिजनेस का क्या है, मैं प्रॉफिट कमाना चाहती हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज ज़रूर होगा, बिजनेस बिना गुड्स और सर्विस के अधूरा है। यहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगा, मतलब होगा। अच्छा, गुड्स पता है आपको टेंजिबल होते हैं, सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं। गुड्स जो हैं हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको कंज्यूम कर सकते हैं। सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं। अच्छा, आपको कोई टीचर पढ़ाने आ रहा है, वो पढ़ा के चला गया, क्या प्रूफ है इस बात का कि उसने आपको पढ़ाया? वो नॉलेज आपके ब्रेन में आ गया। तो ये नॉलेज हम कोई टच नहीं कर सकते, कोई उसको देख नहीं सकता, हाँ कोई सुन ज़रूर सकता है। तो ये सर्विसेज इनटेंजिबल होती हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, बिजनेस में हमेशा रिस्क होता है लॉस का। कभी भी आपका बिजनेस की जो गाड़ी है वो इधर या उधर हो सकती है, इधर प्रॉफिट है और उधर लॉस है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, बिजनेस जो है वो यूटिलिटी क्रिएट करता है। यूटिलिटी का मतलब गुड्स का यूज़ जो है वो बिजनेस बढ़ाता है। सिंपल सी बात है। इसके तीन टाइप्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी। यूटिलिटी का मतलब है किसी भी चीज़ को अच्छे से इस्तेमाल करना, राइट? टाइप्स देखो क्या है। फॉर्म यूटिलिटी, फॉर्म यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, ये मैं हमेशा यही एग्जांपल देती हूँ। सपोज आपको चाय बनानी है, आप चाय में गन्ना तो नहीं डालोगे, लेकिन उस गन्ने से, उस शुगर केन से जो शुगर निकल के आई, उसको आप वहाँ यूज़ कर सकते हो। तो यूटिलिटी शुगर केन की बढ़ी। और यूटिलिटी कैसे बढ़ी, उसका फॉर्म चेंज होने के बाद। पहले वो शुगर केन के अंदर रस के तरीके से था, अब उस रस का क्या बन गया, शुगर में उसका फॉर्म, उसका रंग रूप बदल गया। और ये बदल के आप तक लाया किसने, किसी बिजनेस वाले ने, तो उसने फॉर्म यूटिलिटी बढ़ाई। दूसरा आता है प्लेस यूटिलिटी, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ को पहुँचाया जाए। आपको अभी अगर ऑयल की ज़रूरत है, आप तक ऑयल पहुँचा कौन रहा है, कोई ना कोई बिजनेस वाला पहुँचा रहा है। तो आप अगर आप उस चीज़ को सही जगह पर यूज़ कर रहे हैं, उस जगह तक वो चीज़ पहुँच रही है, तो मतलब वो प्लेस यूटिलिटी हुआ। और टाइम यूटिलिटी क्या है, जब जो चीज़ चाहिए तब वो चीज़ उपलब्ध हो, वो चीज़ आपको मिले। सपोज़ आज मुझे कॉटन की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि मेरे घर पे मैं कॉटन के पिल्लोज़ बना रही हूँ, तो अगर मुझे कॉटन मिल रही है आज ही, तो ये टाइम यूटिलिटी है जो कि किसी बिजनेसमैन ने क्रिएट करी। अगर आज के बदले 5 दिन बाद मिले तो उसका कोई मतलब नहीं होता। कंटिन्यूटी, बिजनेस एक्टिविटीज रेगुलरली और कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी। एक बार बिजनेस शुरू हुआ तो बिजनेस खत्म होने तक रोज वो एक्टिविटीज चलती जाएंगी। और वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? गुड्स और सर्विसेज को बाइंग और सेलिंग करना, नॉर्मल जो ट्रेडिंग की सर्विसेज हैं वो देना, आफ्टर सेल जो सर्विस होती है वो देना, नॉर्मल दुकान खोलना, दुकान बंद करना, ये सब बिजनेस की एक्टिविटीज में ही आता है। रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, बिजनेस चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? मनी, कैपिटल। इसको हम बिजनेस का ब्लड बोलते हैं, पैसों को। और लास्टली, बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का एक पार्ट है। क्यों? क्योंकि उसमें हम प्रॉफिट अर्न करने का एक मुद्दा रखते हैं। हमारा एम क्या है, हमारा निशाना क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। मूविंग ऑन, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स देखिए, दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं। एक है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव और दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब हुआ प्रॉफिट। बिजनेस जो है उसको रीजनेबल प्रॉफिट मिलना ज़रूरी है। रीजनेबल प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? जितनी ज़रूरत है उतना प्रॉफिट होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो गया तो बहुत अच्छी बात है, पर जितनी ज़रूरत है उतना तो होना ही चाहिए। दूसरा ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हम हमेशा एम करते हैं कि हमने अगर बिजनेस में इस साल 10 लाख रुपए लगाए तो अगले साल तक वो 10 लाख रुपए अपने आप 15 से 20 लाख हो जाने चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब है लॉन्ग रन में हमारी वेल्थ, यानी हम कौन है? हम ओनर्स हैं बिजनेस के, हम मालिक हैं। हमारी वेल्थ जो है वो समय पर बढ़नी चली चाहिए, बढ़ना चाहिए जो हमारी वेल्थ है उसको। दूसरे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं। एग्जाम्पल है मार्केट एक्सपांशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना और रिसोर्सेज को सही से इस्तेमाल करना।
सोशल ऑब्जेक्टिव में कौन कौन आता है देखें। बिजनेस सोसाइटी को भी सर्व करना चाहिए, सोसाइटी के लिए भी एक कमाल का एग्जाम्पल होना चाहिए बिजनेस। एग्जाम्पल है रिलायंस फाउंडेशन। एग्जाम्पल यहाँ पर भी कुछ दिए हुए हैं, जैसे उनको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करना, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। इसका मीनिंग क्या होता है कि आप किसी कस्टमर के साथ चीटिंग नहीं करेंगे, उसको आप कुछ बता करके कोई और प्रोडक्ट नहीं दे देंगे। सपोज लेडीज़ के साथ ये बहुत होता है, कोई प्रोडक्ट में वो बोले कि ये प्रोडक्ट आपके पिंपल्स को दूर करेगा, जब वो लेडी उस प्रोडक्ट को अप्लाई करती है तो रैदर उसके पिंपल्स, उसका एक्ने और बढ़ते चला जाए। ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लोगों को वो नौकरी देता है बिजनेस, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता है और साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करता है। एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बिजनेस, कोई भी बिजनेस क्यों ना हो। आजकल तो सरकार भी इस चीज़ पर कड़ी सजाएं लगाती हैं अगर आपकी फैक्ट्री पोल्यूशन कर रही है तो। ठीक है। फिर आती है बात बिजनेस रिस्क की। बिजनेस रिस्क का मतलब है कि प्रॉफिट अनसर्टेन है, कभी प्रॉफिट कम होगा, कभी ज़्यादा होगा, और कभी कभी तो लॉस का भी पॉसिबिलिटी है कि लॉस भी हो सकता है। तो ये रिस्क दो प्रकार की हैं। पहली प्रकार है नेचुरल, दूसरा प्रकार है मैन मेड। नेचुरल वो है जो नेचुरल डिजास्टर से होता है, यानी इस पे अपना कोई काबू नहीं होता। अर्थक्वेक, फ्लड, फायर, स्टॉर्म, ये सब भगवान की जो बनाई हुई प्रॉब्लम्स हैं। हम ऐसा भी नहीं बोल सकते भगवान की बनाई हुई प्रॉब्लम्स, बट ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो इंसान काबू में नहीं ला सकता। अच्छा, ये जो बिजनेस रिस्क में जो मैनमेड रिस्क है, ये वो रिस्क है जो इंसान की बनाई हुई है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि इंसान इनको चाहता तो अवॉइड कर सकता था। ऐसी सिचुएशंस वो नहीं आने देता, अगर तो वो आती भी नहीं। एग्जाम्पल है टेक्नोलॉजी में बदलाव का होना, कंपटीशन, डिमांड में बदलाव होना, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इन्फ्लेशन। एक एक करके समझें तो टेक्नोलॉजी में बदलाव का मतलब ये होता है कि सपोज कर लीजिए आपके पास कोई मशीनरी है जो 1 मिनट में 100 यूनिट बनाती है। अचानक से ऐसी मशीन आ जाए जो 1 मिनट में 200 यूनिट बनाने लगे, तो जाहिर सी बात है कि उस मशीन को आप खरीदेंगे और ये जो मशीन है ये आपकी वेस्ट हो गई पहले वाली। ये रिस्क है एक प्रकार का। कंपटीशन कैसे होता है कि आपके जो चीज़ें बिक रही हैं मार्केट में, सडनली सडनली तो नहीं, पर आपके जैसी चीज़ें बेचने वाले ऐसे बहुत से लोग हैं और पॉसिबल है कि वो सक्सीड कर जाएंगे, तो ये भी एक बड़ा रिस्क होता है। दूसरा है डिमांड में बदलाव का आ जाना, कि भाई आपकी जो चीज़ है वो नहीं बिक रही, सडनली लोगों को दूसरी चीज़ चाहिए। और आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। आज हम लोग जो देखते हैं कि जो ऐसी इलीगल चीज़ें बाज़ार में बिक रही हैं, वो इसीलिए बिक रही हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको लेकर के स्ट्रिक्ट नहीं है। जिस दिन गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो जाएगी या गवर्नमेंट की कोई न्यू पॉलिसी आ जाएगी, तो ये सारी चीज़ें बिकना बंद हो जाएंगी। और लास्ट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मार्केट का थम जाना, रुक जाना। तो जब मार्केट रुक जाएगा, ना कुछ प्रोड्यूस होगा ना कुछ सेल होगा। तो ये भी एक तरह का रिस्क है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आता है वो है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब है एक ऐसा काम, बिजनेस, बिजनेस तो नहीं, काम, ऑक्यूपेशन ही बोल सकते हैं, जिसमें हमें नॉलेज चाहिए, स्पेशल नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए और क्वालिफिकेशंस चाहिए। एग्जाम्पल है डॉक्टर को एमडी की डिग्री चाहिए, एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, लॉयर को एलएलबी की डिग्री चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट को खुद सीए की डिग्री चाहिए, सीएस को, कंपनी सेक्रेटरी को खुद की डिग्री चाहिए, आर्किटेक्ट को बीटेक की डिग्री चाहिए। तो ये सारी अलग अलग डिग्रीज होती हैं जिनके अंदर स्पेशल नॉलेज दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है कि आप अपना काम कैसे अच्छे से निभाएंगे। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्रोफेशन के, वो देखिए, इनको अपनी खुद की एजुकेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन की ज़रूरत होती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन मेंबरशिप इनको लेना पड़ता है। फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनका एक है आईसीएआई, ये सब इसके मेंबर्स हैं। आईसीएआई के मेंबर्स हैं कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट। इनका खुद का ये प्रोफेशनल एसोसिएशन है। अच्छा, एसोसिएशन काम क्या करता है? एसोसिएशन ना सिर्फ सारे लोगों को एक साथ लेकर के आएगा, बल्कि उन सबको रूल्स, रेगुलेशंस, या जो भी कोई नई चीज़ आएगी, जो भी कोई अपडेट आएगा, कोई भी न्यू थिंग मार्केट में उनके आएगी, कोई भी न्यू लॉ आएगा, तो ये सब उनको कौन समझाएगा? मान लीजिए हम एग्जांपल सीए वालों का ही दे रहे हैं। आईसीएआई ही पूरे इंडिया में सीएस को कंट्रोल भी करेगा,
उनको गाइड भी करेगा और उनको आगे करियर में हेल्प भी करेगा। फिर उनका मोटिव होता है सर्विस देने का। अच्छा, ये जो सारे प्रोफेशनल्स होते हैं ये कोई चीज़ बेचते नहीं है, ये जो भी कुछ करते हैं ये अदृश्य होता है। डॉक्टर आपको ठीक कर रहा है, उसने आपको कुछ बेचा थोड़ी, एक्सेप्ट फॉर मेडिसिन, पर वो जो उसका नॉलेज है वो अदृश्य होता है। लॉयर का जो नॉलेज है वो जो आपके लिए कोर्ट में बात करेगा, तो ही इज गिविंग यू अ सर्विस, पर्टिकुलर सर्विस ही आपको दे रहे हैं। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट इनका होता है, और ये कोड ऑफ कंडक्ट इनकी ये जो एसोसिएशन है वही डिसाइड करती है कि आप किस तरह से व्यवहार करेंगे। आपको पता होगा डॉक्टर्स का एक रूल है कि आधी रात को भी अगर आपको कोई पेशेंट आ रहा है आपको आपके पास कि मुझे आप ठीक करिए, तो एज अ डॉक्टर आप उसको डिनाई नहीं कर सकते, आप मना नहीं कर सकते। दैट इज अ पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट। फीस चार्ज फॉर सर्विसेज, जो वो सर्विस देते हैं तो उसकी वो हम हमसे फीस चार्ज करते हैं। लास्ट जो आता है वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है किसी और के अंडर में काम करना, किसी और के लिए काम करना, बदले में वो आदमी आपको सैलरी या वेजेस प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल है टीचर, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या तो फिर कंपनी का स्टाफ। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो इसकी सैलरी फिक्स होती है। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, नौकरी देने वाला और नौकरी लेने वाला दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, डिपेंड करता है जो भी उनका है, 2 ईयर जो भी। इसमें आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप जाके नौकरी पा सकते हैं। हाँ, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत क्यों नहीं, क्योंकि कई कई जगहों पर थोड़ा इन्वेस्टमेंट होता भी है। फॉर एग्जांपल, जहाँ मैं जॉब करती थी तो वहाँ पर हमको हमारा 1 मंथ का सैलरी जमा करके रखना पड़ता था। दैट इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये सैलरी हम जमा क्यों करते हैं? क्योंकि कई सारे टीचर्स आधे में से भाग जाते हैं, तो ये स्कूल के लिए, बच्चों के लिए प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिपेंडेंट एक्टिविटी। जो एम्प्लॉई है वो अपने एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर रहता है। एम्प्लॉयर जब उसको काम देगा तब एम्प्लॉय काम कर पाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, पैसों के लिए भी वो एम्प्लॉयर के ऊपर निर्भर है। और यहाँ पर एम्प्लॉय को अपने रूल्स जो हैं, एम्प्लॉयर ने जो उसको रूल्स बताए वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो डिफरेंस है उसको एक ही चार्ट में अगर हम देखें तो नेचर अगर हम देखें तो यहाँ पर वो गुड्स और सर्विसेज को सेल करते हैं। ये जो उनकी सर्विसेज हैं ये टेंजिबल है, राइट। टेंजिबल यानी ये गुड्स और सर्विसेज आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। प्रोफेशन में पर्सनल सर्विसेज मिलती है और एम्प्लॉयमेंट में काम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होता है। टीचर पढ़ाने का काम करेगा, सरकारी कर्मचारी सरकार के हिसाब से काम करेगा, कोई दुकान पे नौकर है तो जो मालिक उसको काम देगा वो काम करेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी उनका है उस हिसाब से उनका काम होता है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, बिजनेस में पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, प्रोफेशन में प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, और एम्प्लॉयमेंट में जॉब से रिलेटेड जो भी एम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई है। फॉर एग्जांपल, टीचर को बीएड की ज़रूरत है। इस तरह से जॉब के हिसाब से पढ़ाई होना ज़रूरी है। बात करें इनकम की, तो बिजनेस में इनकम का नाम है प्रॉफिट, प्रोफेशन में इनकम का नाम है फीस, और एम्प्लॉयमेंट में इनकम का नाम है सैलरी। पैसे सब में आ रहे हैं, बस नाम दूसरे दूसरे हैं। कैपिटल बिजनेस में चाहिए, प्रोफेशन में चाहिए लेकिन थोड़ा सा, और एम्प्लॉयमेंट में तो चाहिए ही नहीं। रिस्क की बात करें तो रिस्क बिजनेस में बहुत ज़्यादा है, प्रोफेशन में थोड़ा कम है, और एम्प्लॉयमेंट में बिल्कुल कम है, या यूँ समझ लीजिए कि है ही नहीं, है पर कम है। एम्प्लॉयमेंट में क्या रिस्क है, आपको एक बात बताएं तो एम्प्लॉयमेंट में ये रिस्क है कि कभी भी आप अपनी जॉब से निकाले जा सकते हो, सरकार के कारण या आपके एम्प्लॉयर के कारण। आपको शायद पता होगा कोविड का टाइम जब था तो कम से कम 5 में से 1 आदमी को सिर्फ रखा गया था, बाकी के 4 को निकाल दिया गया था। दैट मीन्स कि हमारे कंट्री में हर 5 में से 1 आदमी ही काम कर रहा था, बाकी के 4 बेरोजगार बैठे थे। तो एम्प्लॉयमेंट में एक यही रिस्क होता है कि आपको कभी भी आपकी जॉब से या आप खुद ही छोड़ दोगे या सामने वाला निकाल देगा, 2 में से कोई एक बात होती है। बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन देखें तो 3 पार्ट्स में है, एक है ट्रेड, एक है कॉमर्स और एक है इंडस्ट्री। तीनों को एक एक करके समझे तो ट्रेड है, ट्रेड का मतलब है
गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करना किसके लिए? पैसों के लिए। मैं आपको गुड्स एंड सर्विसेज दूंगी, आप मुझे पैसे देंगे, तो हम दोनों किस में इन्वॉल्व हैं? ट्रेड में। एग्जाम्पल हैं कि गुड्स को बेचना और खरीदना कहाँ पर? मार्केट में। ट्रेड के लिए मार्केट बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बिना मार्केट के ट्रेड नहीं हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखें। इकोनॉमिक एक्टिविटी है, हमने पढ़ाई है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स हैं, है ना? बिजनेस एक्टिविटी मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी के 3 पार्ट्स हैं, कौन से? ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्री। तो ये 3 में से एक है आपका ट्रेड, जिसका एक कैरेक्टरिस्टिक, अच्छा आप देखोगे ना, ये कैरेक्टरिस्टिक तीनों में मिलेगा आपको, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ट्रेड में 2 पार्टीज होती हैं, एक होता है खरीदने वाला और एक होता है बेचने वाला। गुड्स का एक्सचेंज होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, पहले वो गुड्स मेरे थे, अब वो आपके हैं। और ये एक कंटिन्यूअस एक्टिविटी है, ये कभी भी रुकती नहीं है। ट्रेड 2 प्रकार का होता है, एक होता है देश के अंदर जिसको हम बोलते हैं इंटरनल, एक होता है देश के बाहर जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल। देश की जो फिजिकल बाउंड्रीज हैं, फिजिकल बाउंड्रीज का मतलब होता है जो मैप पे जो बाउंड्रीज दिख रही हैं, उन बाउंड्रीज के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसको इंटरनल ट्रेड करेंगे। और अगर आप उस बाउंड्री से बाहर निकल गए, अलग अलग देशों के बीच आप ट्रेड कर रहे हैं, तो उसको अपने बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड। एग्जाम्पल है, अहमदाबाद टू मुंबई ट्रेड हो रहा है, तो ये इंटरनल है, यहाँ पर एग्जाम्पल में डालना भूल गई। पर इंटरनेशनल का एग्जाम्पल अगर हम दें तो इंडिया अगर दुबई को कुछ बेच रहा है, फॉर एग्जाम्पल पानी बेच रहा है, दुबई एक्चुअली कंट्री नहीं है, यूएई है, तो यूएई को अगर हम पानी बेच रहे हैं तो इट इज़ अ काइंड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इसके 2 टाइप्स होते हैं इंटरनल ट्रेड के, पहला है होलसेल, दूसरा है रिटेल। होलसेल ट्रेड बड़ी मात्रा में होता है, बल्क में जो होता है उसको, अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं तो आपको पता होगा, कपड़ा मार्केट जो है कालूपुर में, वहाँ होलसेल ट्रेड चलता है, वहाँ बड़ी मात्रा में कपड़े बेचे जाते हैं। होलसेल ट्रेड करने, होलसेल वाले से ही रिटेलर खरीदता है और रिटेलर से कस्टमर खरीदता है। और रिटेल ट्रेड मैंने अभी बातों बातों में बता दिया, रिटेल ट्रेड जो है वो छोटी क्वांटिटीज में होता है, कस्टमर बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदेगा। एक भाई, एक इंसान एक ही जीन्स खरीदेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 खरीदेगा, पर एक टाइम पर 100 या 5,000 नहीं लेगा। होलसेल में बड़ी रकम में ट्रेड होता है। इनके 3 टाइप्स हैं, इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और री एक्सपोर्ट। इम्पोर्ट जो है, इम्पोर्ट करना मतलब मैं बाहर से चीज़ अपने देश में लेकर के आई, उसको अपने बोलेंगे इम्पोर्ट। एक्सपोर्ट का उल्टा मतलब हो गया कि मैं मेरे देश से मैंने चीज़ बाहर विदेश भेजी, वो हो गया आपका एक्सपोर्ट करना। और री एक्सपोर्ट का मतलब क्या हुआ? सपोज कर लीजिए मुझसे श्रीलंका ने कोई चीज़ मांगी जो मुझे नहीं मेरे पास है, तो मैंने किसी देश से वो मंगवाई, फिर मैंने उसको बेच दी, तो इसको अपने बोल देते हैं री एक्सपोर्ट। चलो कॉमर्स की बात करें अब। कॉमर्स का मतलब है ट्रेड एंड ऑक्सिलरी सर्विस टू ट्रेड। अच्छा, ट्रेड जो है वो खुद कॉमर्स का एक हिस्सा है। कॉमर्स इसका मतलब बड़ा है, उसके अंदर ट्रेड आता है और उसके बाजू में ऑक्सिलरी सर्विसेज आती हैं जो ट्रेड को हेल्प करती हैं, और ये पूरा मिला करके ट्रेड बन जाता है। आप इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए एक गोला जो है मैंने यहाँ बनाया, ये ट्रेड है, और दूसरा गोला मैंने बनाया, ये ऑक्सिलरी सर्विस है। इस पूरे को मिला करके जो बड़ा गोला बनेगा, इसको अपने कॉमर्स कहेंगे। कॉमर्स के अंदर दोनों चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी? ट्रेड और ऑक्सिलरी सर्विसेज टू ट्रेड। ये ऑक्सिलरी सर्विसेज ट्रेड को बड़ा स्मूथली रन करने का काम करती हैं। ट्रेड सिर्फ आप देखें ना अगर, तो चीज़ों को बेचना और खरीदना ही हमारे जीवन का हिस्सा नहीं है। उसके साथ साथ हमको और क्या चाहिए? पैसे डालने या ट्रांसफ़र करने के लिए बैंक चाहिए। हम जब चीज़ एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, तो हो सकता है रास्ते में कोई अनबन हो जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उसके लिए हमको इंश्योरेंस चाहिए। अच्छा, रास्ते में भेजने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए। ट्रांसपोर्ट 3 प्रकार का होगा, एयर, वाटर और लैंड। वो चीज़ वहाँ तक पहुँची कि नहीं, ये हम पता कैसे लगाएँगे? सामने वाले को फ़ोन करके पूछेंगे, उसको बोलेंगे कम्युनिकेशन। और उसको भेजने से पहले वो चीज़ हम लोग अपने हाथ में लाके रखेंगे, तो उसको रखेंगे किधर? गोडाउन में, वेयरहाउस में। वेयरहाउस का मतलब एक संग्रहालय, जहाँ पर हम सारी चीज़ों को भेजने से पहले रख देते हैं।
तो ये वेयर हाउसिंग और ये कुल मिलाकर के 5 ऐसी सर्विसेज हैं जो ट्रेड को स्मूथ बनाती है ना, ट्रेड को हेल्प करती है। चलो ट्रेड और कॉमर्स के बीच का डिफरेंस देखें। ट्रेड का मतलब है बाइंग और सेलिंग। कॉमर्स के अंदर ट्रेड भी आ जाता है और सर्विसेज भी। 5 सर्विसेज मैंने अभी बताई। स्कोप जो है ट्रेड का छोटा है और कॉमर्स का बड़ा है। अच्छा, पार्टीज इसमें 2 ही होती हैं ट्रेड में, एक है बायर और एक है सेलर, जबकि कॉमर्स में बहुत सारी पार्टी सर्विस देने वाले सब आ जाते हैं। नेक्स्ट आता है वो है आपका इंडस्ट्री, है ना, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया और लास्ट है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री का सिंपल मतलब है कि आपने रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करा। जहाँ पर ये चीज़ हुई उस जगह को इंडस्ट्री बोलते हैं। गुड्स को बनाना, इस पूरे प्रोसेस को करना, जिस जगह पे ये होता है उस जगह को इंडस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल है, कॉटन से आपने कपड़ा बना दिया, शुगर केन से आपने टी बना दी, तो ये सारे आपके इंडस्ट्री के अंदर होने वाले चेंजेस के एग्जाम्पल्स हैं। अच्छा, इंडस्ट्री क्यों ज़रूरी है? आप सिंपल सी एक बात देखिए, आप कॉटन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अपने आप पे कपड़ा बांधने के लिए, पर आप कपड़े को, क्लॉथ को ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। वो क्लॉथ किससे बना है? कॉटन से ही बना है। आप शुगर केन का इस्तेमाल चाय डालने में नहीं कर सकते, चाय में नहीं कर सकते, लेकिन आप उसी शुगर केन से निकली हुई शुगर को चाय में ज़रूर डाल सकते हो। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दोज टू थिंग्स। वो एक चीज़ दूसरे से ही निकली है पर उनका यूटिलिटी बदल जाता है। प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करें तो ये नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर बेस्ड होती है। एग्रीकल्चर, फिशिंग और माइनिंग उसके एग्जांपल्स हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट करती है और ये सेकेंडरी इंडस्ट्री प्राइमरी के ऊपर निर्भर होती है। इसका जो रॉ मटेरियल है ना, वो कहाँ से आता है पता है? प्राइमरी से आता है। और प्राइमरी को नॉर्मली फर्स्ट स्टेप भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी सारी चीज़ें नेचर से ही खरीदती है, कुदरत से ही ले लेती है। अच्छा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन। लास्ट आता है टर्शरी। टर्शरी इन दोनों इंडस्ट्रीज को सर्विसेज देती है और ट्रेड को भी सर्विसेज देती है। एग्जांपल है बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ये 4 इसके एग्जांपल्स हैं। क्विकली रिवाइज कर लें इस पूरे को। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं पैसे कमाने के लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम करते हैं सोशल सर्विस के लिए, दूसरों को सेटिस्फाई करने के लिए, और उनको खुश देख के हम भी खुश हो जाते हैं। इस एक्टिविटी को बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।